हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स टू केएस एजुकेशनल। आज हम सब 2 अक्टूबर की कुछ ऐसे करंट अफेयर्स देखने वाले हैं जो आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आपका रेलवे, बैंकिंग के एग्ज़ाम के लिए, एसएससी, स्टेट पुलिस के लिए, यूपीएससी या कोई भी टीचर्स के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि वो कलेक्शन होता है माय डियर फ्रेंड्स जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया जाता है। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं केएस एजुकेशनल को अगर आप फेसबुक पेज पर फॉलो करना चाह रहे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत का रैंकिंग क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ऐसा जो इंडेक्सिंग वाला क्वेश्चन होता है ये आपको दिखता ही दिखता है एग्ज़ाम में। इसमें ये इंपॉर्टेंट होता है कि भारत का जो पोजीशन है उसमें टॉप पोजीशन पे कौन है, ये भी पूछा जा सकता है। देखिए, तो ऐसे भारत का जो पोजीशन है वो 40th पोजीशन है। मतलब अगर यहाँ पर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का पोजीशन है तो वो 40th है। हालांकि इस बार भारत का पोजीशन लगभग 4 रैंक ऊपर आ गया है। और इसी में अगर आपसे पूछा जाए कि शीर्ष पर कौन है, जो टॉप मोस्ट पे है वो कौन है, तो स्विट्ज़रलैंड है। और ये लगातार 12वीं बार अपने आप को टॉप पोजीशन पे रखा है। तो टॉप पोजीशन पे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन है? स्विट्ज़रलैंड है। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA, ठीक है, किस दिन को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस के रूप में मनाया? किस दिन को? तो ये 1 अक्टूबर में ही ऐसा हुआ है। और एक्चुअली PFRDA जो है इस अभियान का आयोजन आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत करा था। और इसका जो स्थापना हुआ था मेन वो 2003 में हुआ था। अभी जो इसके अध्यक्ष हैं वो बंदोपाध्याय जी हैं, ठीक है। तो PFRDA का कभी कभी आपसे फुल फॉर्म भी पूछता है, तो पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण है। और इंग्लिश में देखा जाए तो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। गांधीनगर में 36वें, अच्छा ये क्वेश्चन देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा कि गांधीनगर में 36वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? जो स्वर्ण पदक जीता है वो मीराबाई चानू ने जीता है। इसी में क्वेश्चन आएगा कि अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों में रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यह जीता है अनीश ने। IIFL वेल्थ हुरून इंडिया 40 एंड अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट 2022। हालांकि ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है, मैं किसने टॉप किया है। टॉप पोजीशन में जो है वो ज़ीरोदा के फाउंडर हैं और इनका नाम क्या है? निखिल कामत। अब सेकंड पोजीशन पे जो हैं वो ओला के फाउंडर हैं भाविश अग्रवाल, तो ये सेकंड पोजीशन पर रहे हैं। अच्छा, जो ज़ीरोदा के फाउंडर हैं निखिल कामत, उनका 17,500 करोड़ रुपए का संपत्ति के साथ, और IIFL वेल्थ हुरून इंडिया में वो टॉप पे है। और ओला फाउंडर भाविश अग्रवाल जो है वो सेकंड पे है। इनका जो टोटल नेटवर्थ है वो 11,700 करोड़ है। किस देश की नौसेना ने दक्षिण कोरिया और जापान के नौसेनाओं के साथ त्रिपक्षीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास किया है? और यह देश कौन है? अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया, कौन कौन है? देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया और जापान की नौसेनाओं ने 30 सितंबर 2022 को 5 वर्ष में पहली बार त्रिपक्षीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास का मंचन किया है। तो हालांकि ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत और किस देश के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर 28 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था? तो भारत और किस देश के बीच ये विदेशी कार्यालय परामर्श हुआ था? नाइजीरिया के बीच हुआ था। किस दिन को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है? और ये कौन है? 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर को ही विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस भारतीय राज्य में विश्व का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित होगा? और ये क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है कि कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जिसमें सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित होगा। और अगर ये हो गया तो ये भारत का ही सबसे बड़ा नहीं होगा बल्कि विश्व में सबसे बड़ा हो जाएगा। अभी जो फिलहाल है
इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो हरियाणा है। और इसमें आपको एक और बात है, अभी फ़िलहाल आपसे मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि अभी पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क कहाँ पर है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। आज के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन था वो कुछ ये था। आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और प्लीज़ माय डियर फ्रेंड्स डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स इवन योर फैमिली मेम्बर्स। अगर बेनिफिट मिल रहा है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और हम सब मिलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट अच्छे क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट डे।